नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की कुछ ऐसी खट्टी मीठी बातों का या फिर बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और पहली खबर निकल कर आ रही है कि महामारी के दौरान रोज हजारों लोगों को खाना बांटने वाले पूर्व विधायक हुए कोरोना पॉजिटिव। बता दें कि मामला भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से ही इनके द्वारा रोज हजारों लोगों को खाना बांटा जाता था। हाल ही में डागा दिग्विजय सिंह से भी मिले थे। इनकी पत्नी और बेटे का सैंपल लेकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एमपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3457 है और मृतकों की संख्या 211 पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर है कि शाहरुख खान ने दिया फैंस को एक टास्क, पूरा करने वाले को मिलेगा SRK सॉन्ग वीडियो कॉल का मौका। देश में लॉकडाउन के चलते शाहरुख खान ने एक प्रतियोगिता शुरू की है जिसमें आपको घर पर रहकर ही एक डरावनी इंडोर मूवी शूट करनी है। नियम अनुसार आप कोई भी कैमरे और घर में पड़े प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्म को एक से ज्यादा लोगों के साथ शूट कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर। वहीं किन्हीं 3 लकी लोगों को SRK के साथ वीडियो कॉल पर बात करने का मौका भी मिल जाएगा, जो भी विजेता होंगे उनके लिए। अगली बड़ी खबर है कि अब सीने का एक्सरे करके होगी कोरोना मरीजों की पहचान। बता दें कि कोरोना से निपटने और इससे संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है कि वहीं अब लखनऊ के KGMU और एक्टिव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिलकर एक प्रोग्राम तैयार किया है। इससे सिर्फ सीने का एक्सरे देखकर यह पता किया जा सकेगा कि मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं। हालांकि KGMU ने कोविड मरीजों के सीने का एक्सरे और मांगकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली AIIMS में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत। बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के चलते रविवार रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें रात 8:45 पर अस्पताल के कार्डियो थोरेसिक वार्ड में ले जाया गया और डॉक्टर द्वारा उनकी निरीक्षण किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें अस्पताल की ICU में भर्ती नहीं कराया गया है। अगली बड़ी खबर है कि महामारी की वजह से अमेरिका के बुरे हालात के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार, ऐसा बराक ओबामा जी का कहना है। हाल ही में बराक ओबामा के एक वेब कॉल का वीडियो लीक हुआ है जिसमें उन्होंने महामारी की वजह से अमेरिका के बुरे हालात के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके द्वारा उठाए जा रहे कदम को अनैतिक और दागदार बताया है। साथ ही नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा ने अपने पूर्व कर्मचारियों से राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन का साथ देने को कहा है। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना संकट के समय भारत से बड़ा अमेरिका का कोई साझेदार नहीं, TS संधू। बता दें कि US में भारत के राजदूत TS संधू ने भारत को कोरोना संकट के समय अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार बताया है। संधू के अनुसार भारत की मेडिकल रिसर्च एजेंसी ICMR और अमेरिका की CDC एवं NIH मिलकर कई वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर रोटा वायरस नाम के अन्य वायरस की भी वैक्सीन खो चुके हैं। हालिया डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई भेजी थी। अगली बड़ी खबर है कि PM मोदी ने 11 मई को मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की ऐसी चेष्टा जताई है। बता दें कि PM मोदी 11 मई को दोपहर 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने और कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा की है। PM मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने के साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोरोना को हराने के उपायों पर चर्चा की। बता दें कि PM मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये 5वीं बैठक हुई है। अगली बड़ी खबर है कि कोची पहुंचे मालदीव से लाए गए भारतीय केरल में आज पूर्ण लॉकडाउन SOP लागू। बता दें कि कोची बंदरगाह एवं INS जिलनान से 698 भारतीय नागरिकों को उतारा गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीयों को मालदीव से वापस लाया गया। केरल के आज सभी दुकानें बंद हैं। दरअसल आज राज्य सरकार ने आज पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल जारी की है, जो कि रविवार के दिन लागू हुआ, जिसके चलते सभी दुकानें बंद रही। हालांकि आवश्यकता सामान बेचने वाली दुकानों को छूट दी गई। केजरीवाल जी का कहना है कि कोरोना से बुजुर्गों की मौत में ज्यादा साइलेंट पेशेंट के 75% मामले सामने आए हैं। बता दें कि बकौल के
केजरीवाल, दिल्ली में कोरोना के करीब 7,000 मामले हैं। इनमें से 1,500 मामले अस्पतालों में हैं। करीब 75% मामलों में या तो कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है या फिर हल्के लक्षण है। ऐसे लोगों को हमने घर पर आइसोलेटेड करने का इंतजाम किया है। दिल्ली में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 82% लोग 50 साल से अधिक उम्र के थे। बुजुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। तो कृपया उन्होंने आप सभी से अनुरोध भी किया है कि जो भी घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं उनकी सबसे ज़्यादा सेहत का ख्याल रखा जाए और उन्हें ज़्यादातर बाहर घूमने से रोका जाए, क्योंकि वही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर है कि बारामुंडा इंडोर स्टेडियम बना कोरोना वेलनेस सेंटर और सैन फ्रांसिस्को से मुंबई के लिए उड़ी फ्लाइट। जम्मू कश्मीर में बारामूला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। गुजरात से कर्नाटक लौटे 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक में आज 53 नए मामले मिले। संक्रमितों की संख्या 847 हुई और हवाई अड्डे से 155 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई के लिए रवाना हुआ। अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में लगे भूकंप के झटके, महीने में तीसरी बार हिली धरती। दिल्ली में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस हुए। इस महीने में तीसरी बार राजधानी की धरती हिली है। इस बार 3.5 तीव्रता के साथ भूकंप आया। हालांकि झटके बहुत तेज नहीं थे। भूकंप का केंद्र दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ही था। गौरतलब है कि इससे पहले 12 अप्रैल को पहला झटका 3.35% तीव्रता के साथ आया था और दूसरा झटका 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता के साथ आया था। एक तरफ तो कोरोना इस संसार को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिससे पूरे देश में लॉकडाउन छाया हुआ है और एक संकट की घड़ी सामने आ रही है। दूसरी तरफ कुदरत का एक ऐसा कहर है जो कि लोगों के लिए दिल दहलाने वाला है। अगली बड़ी खबर है कि सीआईएसएफ के 18 और जवान संक्रमित और एयर इंडिया के 5 पायलट संक्रमित। पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ के 18 जवान और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद कुल संक्रमित सीआईएसएफ जवानों की संख्या 64 हुई। इसके अलावा एक विशेष ट्रेन कर्नाटक से 1140 प्रवासियों को लेकर झारखंड रवाना हुई। आज दिल्ली से श्रमिक विशेष ट्रेन 1190 यात्रियों को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। हालिया वार्गो विमान लेकर चीन गए और एयर इंडिया के पायलटों में से 5 पायलट संक्रमित पाए गए। अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी तूफान संग छाया अंधेरा, कई जगह हुई बारिश। बता दें कि एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कई इलाकों में तेज आंधी तूफान है। धूल भरी तेज हवाओं से चारों ओर धुंध छा गई है। कुछ जगहों पर बारिश होने से लोगों को पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। बता दें कि मौसम विभाग ने 10 मई के बाद मौसम बदलने की संभावना जताई थी, जो कि सही साबित हुई है। अगली बड़ी खबर है कि सचिन तेंदुलकर ने की 4000 गरीब लोगों की आर्थिक मदद, हाई फाइव को दिया गुप्त दान। बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने कोरोना से उपजी समस्याओं से लड़ रहे 4000 गरीबों की आर्थिक मदद की है। उन्होंने कितनी राशि दी है हालांकि यह तो पता नहीं चला, लेकिन सचिन ने दान मुंबई के गैर सरकारी संगठन हाई फाइव को दिया है। सचिन ने ट्वीट किया है कि दैनिक वेतन पाने वाले परिवारों के समर्थन में हाई फाइव के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। विराट और अनुष्का ने भी मुंबई पुलिस को 5-5 लाख रुपए की मदद की है। अगली बड़ी खबर है कि टेस्ट की तरह है कोरोना, पहली पारी में अब हम बढ़त में, दूसरी पारी की लड़ाई मुश्किल है, कुंबले ने ऐसा कहा है। बता दें कि अनिल कुंबले ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई की तुलना टेस्ट मैच की दूसरी पारी से की है, जिसमें थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरत सकते। कुंबले ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर कहा है कि हमें इस महामारी से लड़ना है तो एकजुटता होना होगा। ये टेस्ट मैच जैसा है। टेस्ट 5 दिवसीय होते हैं। पहली पारी में हमने बढ़त ले ली है, लेकिन दूसरी पारी में लड़ाई मुश्किल हो सकती है। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कांग्रेस लेकर आई यूपी मित्र चैट पोर्टल। कोरोना संकट काल में सरकार को घेरने के साथ प्रभावितों की मदद कर रही कांग्रेस ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यूपी मित्र नाम से चैट पोर्टल लॉन्च किया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू के मुताबिक पोर्टल के जरिए आम लोगों की समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। समस्याओं की सूची मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी ताकि सरकार प्रभावितों की मदद कर सके। अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली से यूपी तक मिले मौलाना साद के 32 बैंक खातों में से दर्जनों सील। मौलाना साद के दिल्ली से यूपी तक मिले 32 बैंक खातों में से दर्जनों सील हुए हैं। तबलीगी मरकज के वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों की जांच आयकर विभाग ने शुरू की है। ईडी भी जांच कर रहा है और पुलिस की अपराध शाखा ने ही सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को सूचना दी थी
तबलीगी मरकज का मुख्य खाता पुरानी दिल्ली में लाल कुआं स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में है। अगली बड़ी खबर है कि 6 बैंकों को 411 करोड़ का धोखा देकर रामदेव इंटरनेशनल के 3 प्रमोटर फरार हो चुके हैं। रामदेव इंटरनेशनल के 3 प्रमोटर जिनके खिलाफ सीबीआई ने 6 बैंकों को कंसोर्शियम को 411 करोड़ रुपए का धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। देश से फरार हुए सीबीआईसी ने पश्चिम एशियाई और यूरोपीय देशों में बासमती चावल के निर्यात में लगी कंपनी और उसके निदेशकों नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ एसबीआई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। एसबीआई को इसमें 173 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। अगली बड़ी खबर है कि आर्थिक और स्वास्थ्य संकट के मद्देनजर विपक्ष ने मांगा राहत पैकेज। ट्रंप बोले पैकेज की इतनी जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल एक और वित्तीय राहत पैकेज को लेकर सरकार जल्दबाजी में नहीं है। अमेरिका के श्रम विभाग के मुताबिक देश में बेरोजगार दर महामंदी के बाद से सर्वोच्च स्तर पर है। 2 महीने में 3.3 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों की नौकरी गई। डेमोक्रेटिक सीनेटर श्रूम बोले कि मौजूद आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित संकट से निपटने के लिए पैकेज की जरूरत है। उन्होंने इसे रूजवेल्टियन पैकेज नाम दिया है। अगली बड़ी खबर है कि 15 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली थे। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में ढेर 4 लोग हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सटी सीमा पर स्थित परधोनी जंगल में हाल ही में हुई मुठभेड़ में ढेर हुए 4 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। रात के वक्त हुई मुठभेड़ में मारे गए हार्डकोर नक्सलियों पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम। इसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल है। इस मुठभेड़ में मदनबाड़ा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक भी शहीद हो गए थे। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना संक्रमित है या नहीं बताएगा WHO का ये ऐप। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक ऐसा ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है जिसे लोग यह पता लगा सकेंगे कि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। WHO ब्लूटूथ आधारित कंटेंट ट्रेसिंग फीचर भी विचार कर रहा है और भारत की आरोग्य सेतु ऐप जैसा ही ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐप बनाया है। वहां ऐप सफलतापूर्वक काम कर रहा है और लोगों से उनके लक्षणों के बारे में पूछा जा रहा है। अगली बड़ी खबर है कि कैंसर की अफवाह पर शाह बोले, लोगों ने मेरी मौत की दुआ मांगी, चिंता न करें, मैं स्वस्थ हूँ। सोशल मीडिया पर अपने स्वास्थ्य को लेकर उड़ रही अफवाह पर स्वयं अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ भी मांगी है। वहीं गुजरात पुलिस ने 4 लोगों को फर्जी अफवाह फैलाने के मामले में हिरासत में ले लिया है। तो आप सभी से भी निवेदन है कि कृपया फर्जीवाड़े की या झूठी अफवाहों से बचें और ऐसी गलत मनगढ़ंत कहानियों वाली अफवाहें न फैलाएं, ताकि गवर्नमेंट को भी इससे दिक्कत होती है और लोगों में भी भयभीत होने की बातें फैलती है। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना के चलते फेसबुक और गूगल ने कर्मचारियों को दिसंबर 2020 तक दिया वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के चलते कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रखी है। इस कड़ी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि गूगल के ऑफिस 1 जून से पहले नहीं खोलेंगे। लेकिन खबर है कि गूगल और फेसबुक अपने कर्मचारियों को साल 2020 के अंत तक घर से काम करने की सुविधा दे रही है। हालांकि सिर्फ जरूरी काम के लिए ही कर्मचारी ऑफिस आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि कृषक कल्याण टैक्स का विरोध, किसान बोले सरकार ने दिया धोखा। किसान राज्य सरकार की ओर से कृषक कल्याण टैक्स का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही हरी सब्जी उत्पादक किसान वेलफेयर संस्था ने सरकार से उस टैक्स को वापस लेने की मांग की है। बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि जिन्सों पर 2% कृषक कल्याण टैक्स लगाया है। इसका मकसद ऊपर से की जा रही आय में टैक्स से किसानों के कल्याण की योजनाएं लागू की जाएगी। अगली बड़ी खबर है कि आयुष विभाग बांट रहा गिलोय की गोलियां और कैदी बना रहे 65,000 मास्क। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आयुष विभाग ने 1 लाख से अधिक गिलोय बेल से बनी आयुर्वेदिक गोलियों को बांटने का फैसला किया है। केंद्र के निर्देश के बाद विभाग गोलियों की पैकिंग कर तेज गति से वितरण कर रहा है और गोलियों का वितरण लोगों में मुफ्त में किया जा रहा है। वहीं सोनीपत जेल प्रशासन द्वारा 65,000 मास्क बनाने के कार्य में तेजी से लाई गई है। तो ये थी हमारी सुबह से लेकर शाम तक की दिन भर की बड़ी मुख्य खबरें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप किस तरह की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।